विराट कोहली बल्ले बल्ले, रोहित शर्मा थल्ले थल्ले। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला गया और आरसीबी ने मुंबई इंडियंस के गढ़ में रौंद कर आगे बढ़ गई है और आपको बता दिया है कि बेटा इस साला कप नाम दे। पिछले सालों की बात अलग थी जब आरसीबी की टीम मुंबई इंडियंस में पिछले 9 सालों से हार रही थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है, आते ही उन्होंने मुंबई इंडियंस को उनके घर में रौंदा और उनकी औकात दिखा दी कि बेटा आप नंबर 9 की टीम हो, नंबर 10 की टीम हो, आप इसके ऊपर नहीं आ सकते। और आज यहाँ पर सीधी सीधी जंग विराट कोहली और रोहित शर्मा की ही थी, जहाँ पर विराट कोहली ने एक अर्धशतकीय पारी खेली, वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी और अपनी टीम को बीच मझधार में छोड़कर चले गए। इतनी लापरवाही वाली बैटिंग की है रोहित शर्मा ने, उनको खुद शर्मानी चाहिए कि आप जिस टीम में थे 5 बार चैंपियन बनाए हैं, आज भले ही उसका कप्तान दूसरा हो, लेकिन आपको वहाँ पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी जब आपके सामने 222 का लक्ष्य लगा हो। वहाँ पर रोहित शर्मा ने क्या किया, आड़ा मारने के चक्कर में निपट गए और टीम को बीच मझधार में छोड़ दिया। अगर मुंबई इंडियंस से मुकाबला जीत सकती थी तो उनको टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से कोई एक बल्लेबाज ऐसा होना चाहिए था जो आकर बड़ी पारी खेले, लेकिन रोहित शर्मा एज यूजुअल आड़ा मारने के चक्कर में चले गए। आप अंदाजा लगाओ, यही रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क जो लेफ्ट आर्म पेसर गेंदबाज एक ही ओवर में 26 रन मार देते हैं और आज एस दयाल के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए। एस दयाल के अंदर आती बॉल पर यह डंडा उखड़ गया इनका। 9 बॉलों पे 70 रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने। इनसे आज उम्मीदें थी कि आज रोहित शर्मा यहाँ पर बड़ी पारी खेलेंगे, मुंबई इंडियंस को मैच जिताएंगे। अब आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले साल वाली कहानी ही आपको नज़र आ रही है। हार्दिक पांड्या एक लौता प्लेयर आपको ऐसा लग रहा है, चाहे वो गेंद हो चाहे बल्ले हो, दोनों से परफॉर्म करके दे रहा है। हार्दिक पांड्या कोई साथ नहीं दे रहा है। पिछले मैच में जहाँ उन्होंने 5 विकेटें ली थी और आज यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने 280 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, फिर भी यह मुकाबला मुंबई इंडियंस की टीम हार गई अपने गढ़ पर। 9 साल में पहली बार मुंबई इंडियंस को आरसीबी की टीम ने वानखेड़े में हराया है। इसके पहला ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। चलिए इस मुकाबले की बात कर लेते हैं। बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ और जो आईपीएल को अभी तक लग रहा था कि आईपीएल काफ़ी फीका फीका जा रहा था, लेकिन यह मुकाबला आपको एक तरफा नज़र नहीं आया, लास्ट तक गया और रोमांच बना रहा। कभी ऐसा लग रहा 12 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि आरसीबी एक तरफा तरीके से मैच जीत जाएगी, लेकिन 12वें ओवर के बाद मुंबई इंडियंस काफ़ी हाई हुई। वहाँ पर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप और वहाँ पर जो उन्होंने रन लुटाए हैं, रन बटोरे हैं, सामने हेजलवुड हो, भुवनेश्वर कुमार हो, कुणाल पांड्या हो, सबको उन्होंने तड़ी दी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और एस दयाल की गेंदबाजी की बदौलत कुणाल पांड्या भी यह मुकाबला आरसीबी की टीम 12 रनों से जीती है। 222 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन जीता हुआ मुकाबला एक समय तो पूरा ऐसा था कि जब हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे कि यह मुकाबला मुंबई इंडियंस आसानी से जीत जाएगी। मुंबई इंडियंस को 5 ओवर में 65 रनों की ज़रूरत थी। कोई भी टीम हंसते हंसते ले लेती जब आपके बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा जैसे हों, लेकिन वहाँ से भी यह टीम मुकाबला हार गई है। पिछले साल वाला ही आपको ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे पिछले सीजन आपने देखा होगा कि टीम मुंबई इंडियंस जीता हुआ मुकाबला हार रही थी और इसकी बदौलत वो लास्ट पायदान पर थी, और इस बार भी इनके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है जिस तरह के क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए इस वाले मुकाबले की बात कर लेते हैं। पहले मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। 12 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर था 99 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर या 4 विकेटों के नुकसान पे। लास्ट बॉल पर यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का विकेट जाता है और सूर्य कुमार यादव ने इस वाले मुकाबले में 26 बॉलों पर 28 रनों की पारी खेली है। सबसे बड़े हार का जिम्मेदार यहाँ पर सूर्य कुमार यादव हैं। वानखेड़े की पिच पर सूर्य कुमार यादव का इतना बल्ला शून्य रहा कि अपनी टीम को मैच हरवा गए। अगर यही 26 बॉलों पे यहाँ पर 40 रन 45 रन होते तो आसानी से मुंबई इंडियंस से मुकाबला जीत जाती, लेकिन उनकी एक ख़राब बल्लेबाजी से यहाँ पर मुंबई इंडियंस से मुकाबला हारी है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जैसे ही सूर्य कुमार यादव आउट होते हैं 12वें ओवर की लास्ट बॉल पर, उसके बाद 13वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आते हैं। पहली बॉल पर उन्होंने हेजलवुड को छक्का मारा और उस ओवर में यहाँ पर 19 रन बटोर लिए, 17 रन बटोर लिए। जहाँ पर 99 स्कोर था
वहाँ पर अगले 13वें ओवर में 116 रन का हो जाता है और उसके अगले ओवर में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने 22 रन बटोर लिए। फिर उसके अगले ओवर में मुंबई इंडियंस ने 15वें ओवर में 19 रन बटोर लिए और 5 ओवर में 65 रनों की ज़रूरत थी। यहाँ पर उन्होंने जोस हेजलवुड को भी मारा। यहाँ पर कुणाल पांड्या के भी 15वें ओवर पिटाई हो गई। 14वें ओवर में यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार की पिटाई हो गई। लेकिन 16वां ओवर लेकर आई यश दयाल। वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 13 रन दिए थे और 1 विकेट आउट कर लिया था। वहीं से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया जब तिलक वर्मा आपको आउट होते नजर आए। लेकिन जब इनकी बल्लेबाजी चल रही थी, हालांकि शुरुआत में ही मुकाबला हार गए थे, 12 ओवर में सिर्फ 99 रन और आपको 222 चेस करना था। लेकिन उसके बाद तिलक वर्मा और यहाँ पर हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी की बदौलत ही एक समय ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस मुकाबला जीत जाएगी। आप अंदाज़ा लगाओ, 99 रन, 8 ओवर बचे हैं, 123 रन चाहिए 8 ओवर में। लेकिन उसके बाद से यहाँ पर लगातार हर ओवर में 19 रन, 22 रन, 19 रन, फिर 13 रन, ऐसे रन बटोर रहे थे। चाहे तिलक वर्मा ने पिछले मुकाबले में काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया तिलक वर्मा को उनकी बल्लेबाजी की बदौलत, लेकिन इस वाले मुकाबले में तिलक वर्मा ने 29 बॉलों पर शानदार 56 रनों की पारी खेली। 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। 193 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जो आकर किया है ना, 280 की स्ट्राइक रेट से खेला है। 7 बॉलों पर इनके लगभग 34 से 35 रन थे। 400 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे यहाँ पर हार्दिक पांड्या। लेकिन जैसे तिलक वर्मा आउट होते हैं, फिर हार्दिक पांड्या आउट होते हैं, मुंबई इंडियंस यह मुकाबला हार जाती है। 5 ओवर में 65 रनों की ज़रूरत थी मुंबई इंडियंस को। 4 ओवर में 52 रनों की ज़रूरत थी। 2 ओवर में 28 रनों की ज़रूरत थी। और जैसे वहाँ पर लास्ट के 19वें ओवर में हेजलवुड गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उसके पहले 17वें ओवर में यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करने आते हैं और उस ओवर में 18वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 13 रन दिए। उनको लास्ट बॉल पे नमन धीर ने छक्का मार दिया था, तब वो रन बढ़ गए थे, नहीं तो वो काफ़ी किफ़ायती ओवर कर रहे थे। 19वें ओवर में जोस हेजलवुड आते हैं और यहाँ पर हार्दिक पांड्या का विकेट ले लेते हैं और पूरा ही गेम पलट जाता है, क्योंकि स्ट्राइक वहाँ पर नमन धीर थे और फिर मिसेस सैंडनर थे। उस ओवर में लास्ट बॉल 5वीं बॉल पर 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर यहाँ पर मिसेस सैंडनर ने छक्का मारा, लेकिन अगली बॉल पर सिंगल ले लिया। अब 20वां ओवर किसको करना था? 20वां ओवर करना था कुणाल पांड्या को। कुणाल पांड्या ने आते ही पहले ओवर में 20वें ओवर की पहली बॉल पर मिसेस सैंडनर को आउट करते हैं। उसके अगली बॉल पर यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट आते हैं, ट्रेंट बोल्ट बैठ जाते हैं। उसकी अगली बॉल पर ट्रेंट बोल्ट को कैच आउट करते हैं, यानी कि नमन धीर को स्ट्राइक ही नहीं मिली। नमन धीर को स्ट्राइक ही नहीं मिली। फिर तीसरी बॉल पर यहाँ पर दीपक चहर मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, उनको स्ट्राइक आती है यहाँ पर। फिर क्या होता है, नमन धीर मारने के चक्कर में फिर आउट हो गए और यह मुकाबला मुंबई इंडियंस 12 रनों से हार गई। जब हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे तो यह मुकाबला आसानी से जीत सकती थी। आप अंदाज़ा को 5 ओवर में 65 रन, जहाँ 8 ओवर में 123 रनों की ज़रूरत थी, वहाँ से यहाँ तक लेकर आना और 2 ओवर में सिर्फ 28 रन रहना। मुंबई इंडियन जैसे टीम जहाँ पर तिलक वर्मा खड़ा हो, हार्दिक पांड्या खड़ा हो, हंसते हंसते वो टीम जीतती हुई नज़र आती थी। लेकिन इकलौती ऐसी टीम है जो आपको इस सिचुएशन में ऐसी हारती हुई नज़र आएगी। और आरसीबी के गेंदबाजों के यहाँ पर आपको जमकर तारीफ़ करनी होगी, चाहे जोस हेजलवुड हो, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, चाहे एस दयाल हो। काफ़ी शानदार गेंदबाजी की, काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की, जिसकी बदौलत ही मैच का रुख पलटा है। बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा, बहुत ही एक तरफा मुकाबला नहीं था जो अभी तक आपको देखने को मिला है। इस मुकाबले में यहाँ पर आपको तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की तारीफ़ करनी होगी, लेकिन मुंबई इंडियंस की हार का सबसे बड़ा कारण रहा है यहाँ पर विल जैक्स की बल्लेबाजी और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी। विल जैक्स ने 18 बॉलों पर 22 रन मारे हैं और सूर्य कुमार यादव ने 26 बॉलों पर 28 रन मारे हैं। इन दोनों की बल्लेबाजी की बदौलत ही मुंबई इंडियंस से आज यह मुकाबला हारी है। अगर शुरुआत से ही रन आ जाते, शुरुआत में अगर ये थोड़ा तेज़ खेल जाते, 25 रन 30 रन और बढ़ जाते, तो मुंबई इंडियंस यह मुकाबला आसानी से जीत सकते थे। लेकिन हार्दिक पांड्या एक लौता ऐसा खिलाड़ी है जो अंत तक लड़ा रहा, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि मुंबई के ड्रेसिंग रूम में कुछ न कुछ दिक्कत है। सब एक दूसरे से खुश नहीं है, कोई इधर मुंह फुला के बैठा है, कोई उधर मुंह फुला के बैठा है और हार्दिक पांड्या अकेले ही जिम्मेदारी लेकर मैच में उतरता है कि मुझे बॉलिंग से भी करना है, मुझे बल्लेबाजी से भी करना है, मुझे फील्डिंग से भी करना है।
चाहे रोहित शर्मा इधर बैठे हों, चाहे तिलक वर्मा उधर बैठा हो, चाहे सूर्य कुमार यादव उधर बैठे हों, सबका मुंह अलग अलग फूला हुआ है। अगर आपको ऐसा ही खेलना है, अगर ऐसे ही खेलना है तो मत खेलो, फिर छोड़ देते आप टीम। इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, बुमराह, तिलक वर्मा, पांचों इंडियन टीम में खेलते हैं, सभी स्टार प्लेयर हैं, लेकिन इनकी बदौलत, इनके होने के बावजूद भी मुंबई इंडियंस अपने घर पे पिल रही है, अपने घर पर हार रही हो। ऐसा कभी भी नहीं देखा है। वहाँ पे विराट कोहली अकेले दम पे मैच को खींच ले गया। विराट कोहली ने काफ़ी बेहतरीन पारी खेले इस वाले मुकाबले में और पूरी जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ पर उन्होंने पार्टनरशिप की है। पहला विकेट उनका भी गिर गया था, फिल शॉट यहाँ पर सस्ते में चलते बने थे, लेकिन विराट कोहली ने जिम्मेदारी ली। 42 बॉलों पर 67 रनों की पारी खेली है, 2 छक्के और 8 चौके भी मारे हैं। 159 का स्ट्राइक रेट है। उन्होंने इनसिक्योर क्लियर किया कि मैं पूरा जाऊंगा और अंत तक लेकर जाऊंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने क्या किया है, 1-2 चौके मारे, उसके बाद चलते बने। अगर आपको ऐसे ही खेलना है तो पहले ही आपको मुंबई इंडियंस को छोड़ देना चाहिए था। क्यों बोझ बनते जा रहे हो हार्दिक पांड्या के ऊपर? आपकी बल्लेबाजी और आपकी लापरवाही की वजह से मुंबई इंडियंस लगातार मुकाबले हार रही है और पूरा प्रेशर हार्दिक पांड्या पर जा रहा है। इकलौता बंदा, पिछले वाले मुकाबले में आप उठाकर देख लो, 5 विकेट झटके थे, फिर भी मुंबई इंडियंस मुकाबला हार गई थी, जीता हुआ मुकाबला हार गई थी, और आज भी ऐसे ही हुआ है। अगर रोहित शर्मा शुरुआत में रन नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? 5 मुकाबले हो गए हैं, रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकले हैं, और ऐसे एटीट्यूड के साथ आते हैं जैसे क्या कहें। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रोहित शर्मा खेलते हैं, इनको मतलब 16-17 ओवर तक बाहर रखा जाता है, और वहीं बाहर से अरे इसको दो, इसको दो, इसको दो, बॉलिंग कराओ, यहाँ फील्डर रखो, इधर फील्डर रखो, ऐसे करते रहते हैं। जब आपको अपनी टीम को हराना ही नहीं है, जिताना ही नहीं है, तो फिर किस काम के लिए आप 16-16 करोड़ रुपए दिए गए हैं आपको रिटेन किया गया है। हाँ, भले ही आपने 5 बार चैंपियन बनाया हो, लेकिन अभी भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपका कप्तान हार्दिक पांड्या है, कुछ कॉन्फिडेंस रखोगे। नया खिलाड़ी है, आपको समझाना चाहिए था कि हाँ बेटा ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। नहीं, अपनी अलग टेंशन में मैं क्या करूँ, मुझे क्या मतलब, आपकी टीम आप करो, जो मुझे करना था मैं कर गया। 10 सालों में 5 बार चैंपियन बना दिया, बस ख़त्म। इससे कुछ नहीं होता है। भले ही आरसीबी की टीम ने एक भी बार आईपीएल का खिताब नहीं जीता हो, लेकिन विराट कोहली की एनर्जी पहले ओवर से लेकर जब तक मैच ख़त्म नहीं हो रहा था तब तक आप देख सकते हो। विराट कोहली का अग्रेशन, और आज जैसे ही मुंबई इंडियंस ने मुकाबला हारी है तो विराट कोहली ने ऐसे करके चिल्लाया है और बेन स्टोक्स कहा है और बताया है कि तुम्हारे घर में घुस कर तुमको ही पेलेंगे। यह मुकाबला मुंबई इंडियंस अपनी गलती की वजह से हारी है। और यहाँ जो प्लेयर एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठे हैं ना ड्रेसिंग रूम में, अगर ये तो पाकिस्तान की टीम बन गई है यार, जहाँ हर कोई प्लेयर मुंह फुलाकर बैठा है, इधर उधर मुंह फुलाकर बैठा है। वहीं आरसीबी की टीम सब एकजुट होकर खेलते हैं, इसलिए वो मुकाबले जीत रहे हैं। उनके पास बड़े बड़े नाम नहीं, विराट कोहली से बड़ा बल्लेबाज कौन है वहाँ पर, और विराट कोहली से बड़ा नाम किसका है? यहाँ पर तो भरे पड़े हैं, रोहित हो, हार्दिक हो, सूर्या हो, तिलक हो, बुमराह हो, लेकिन उनके पास सिर्फ विराट कोहली है, इकलौता बड़ा नाम। वो अकेले ही पूरी टीम को लेकर चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब अलग अलग। हार्दिक बेचारा अकेला लगा पड़ा रहता है। कब तक मैच जिताएगा वो? जब तक आपको टीम की तरह खेलनी है। अगर ऐसी हाल रहा ना तो इनको सबको बाहर निकाल देना चाहिए था। सबको धक्का मार के बाहर निकाल दो, बेटा तुम नहीं कर रहे हो तो निकल जाओ, सबको निकाल दो। जब हार्दिक को ही खुद करना है तो हार्दिक को टीम बनाने दो, हार्दिक को डिसीजन लेने दो क्या करना है, कैसे करना है। और वो महिला जबरदस्त ने 4 फुटिया पिछले वाले मुकाबले में तिलक वर्मा को रिटायर्ड हेड आउट करवाया था और मिचेल सैंडर को भेजा था कि तू छक्का चौका मारेगा, मैच ख़त्म करेगा। लेकिन आज उन्होंने क्या किया, आज तिलक वर्मा को देख लो, 56 रनों की बेहतरीन पारी खेली 29 बॉलों पे, 4 छक्के और 4 चौके मारे हैं। 193 का यहाँ पर स्ट्राइक रेट था उसका। मैच उसी ने बनाया है। यहाँ पर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप की बदौलत ही मुंबई इंडियंस मैच में आ पाई थी। शुरुआत में इन्होंने सबने मरवा के रखा था, चाहे विल जैक हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे रायल रिकल्टन हो। रायल रिकल्टन की बात कर लेते हैं। रायल रिकल्टन ने क्या किया, 10 बॉलें खेली हैं, 17 रन बनाए हैं, 4 चौके मारे हैं।
अगर आपको ऐसे ही लप्पा मार कर जाना है, आड़ा साठ खेल कर जाना है, तो आप आओ ही मत यार। टीम पर बोझ बनते जा रहे हो। एक मुकाबले में इन्होंने हाफ सेंचुरी मारी है, लेकिन उसके बाद क्या, सब फीका रहा है, सब फीका रहा है। रायल टिकल्टन के बल्ले से रन ही नहीं निकल रहे हैं। और आज की बैटिंग पिच थी। मुंबई इंडियंस से मुकाबला हारी है अपने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से। अगर इनकी 6 ओवर पावर प्ले में विकेट नहीं गिरते, 55 रन 60 रन का स्कोर होता, तो मुंबई इंडियंस यह मुकाबला आसानी से चेज कर सकती थी। लेकिन इनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रोहित शर्मा, रायल टिकल्टन और विल जैक्स ऐसे आते हैं जैसे अपनी टीम के लिए खेलना ही नहीं है। इनको आते हैं, लप्पा आड़ा तिरछा मारेंगे, आउट होकर चले जाएंगे। और ऐसा वो दिखाते हैं आउट होने के बाद जैसे कि गलती बॉलर की है जिसने आउट किया है। और रोहित शर्मा से कितनी उम्मीदें थी आज। सबको उम्मीदें थी कि विराट कोहली ने रन बनाए और आज रोहित शर्मा के बल्ले से भी रन निकलेंगे और मुंबई इंडियंस को मैच जिताएंगे। लेकिन रोहित शर्मा आते ही एक छक्का 2 चौके मारे और चलते बने। भाई आपके सामने कोई मिचेल स्टार्क नहीं था, कोई ट्रेंट बोल्ट नहीं था जिसको आप नहीं खेल पाते थे। यश दयाल भी आपको आउट कर रहा है यार। इतने बड़े बल्लेबाज, अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए हो, अभी 8 महीने पहले आपने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, जहाँ पर मिचेल स्टार्क को आपने उधेड़ा था। 1 ओवर में 29 रन बनाए थे, 4 छक्के जड़े थे। आप यश दयाल से आउट हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे रोहित शर्मा खेलना ही नहीं चाहते हैं। बोझ की तरह आता है, उनको बोझ लगता है यहाँ पर मुंबई इंडियंस में खेलना। यहाँ पर ओनर की भी गलती होनी चाहिए। इनको छोड़ देना चाहिए। जब ये खेलना ही नहीं चाहते तो छोड़ देते, फिर इनको जाते कहीं और भी जाते। इनकी वजह से पूरे मुंबई इंडियंस का माहौल ख़राब हो रहा है। हार्दिक पांड्या पर पूरा प्रेशर बन रहा है। कब तक करेगा वो अकेला, कब तक करेगा? गेंदबाजी वही करे, बल्लेबाजी वही करे, मैच भी वही जिताए, फिर आप लोग किस काम के, मुंह दिखाने के लिए? अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा क्या चाहते हैं कि मैंने 10 सालों में यहाँ पर 5 बार चैंपियन बनाया, लेकिन अब मुझे कप्तानी से हटा दिया गया है, बेइज्जत किया गया है, मुझे बाहर निकाला गया। मैं बदला लूँगा कैसे? उन्हीं के पैसे में राज करूँगा, उन्हीं के पैसे का खाऊँगा, उन्हीं के पैसे को पीऊँगा और कुर्सी पे बैठे बैठे मैच को एंजॉय करूँगा और मुंबई को हारते किलसते हुए देखना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा यही चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस ऐसे ही हारे और मैं ऐसे कुर्सी में बैठ कर देखता रहूँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और वहीं से ये देता रहूँ कि ये क्या कर, ये बॉलिंग इसको इधर लगा, उसको उधर लगा, बस यही करना रह गया है रोहित शर्मा को। देखिए, मैं सबको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो सबसे सीनियर प्लेयर है ना, 1 मैच 2 मैच 3 मैच कब तक छोड़ोगे आप, जब आपके बल्ले से रन ही नहीं निकल रहा है? सामने विराट कोहली को देख लो, शुरुआत में संभल कर खेलता है। आप भी वही कर सकते थे। आपको बड़ी पारी खेलनी चाहिए थी, इम्पैक्टफुल पारी खेलनी चाहिए थी। अगर आपके शुरुआत में 45 रन 50 रन होते ना, मुंबई इंडियंस से मुकाबला आसानी से जीत सकती थी। अब बता दूं, रोहित शर्मा अगर 6 ओवर टिक जाए ना, तो मुंबई इंडियंस का स्कोर पावर प्ले में 70 रन 72 रन होगा, उसके कम का नहीं होगा। लेकिन रोहित शर्मा क्या करते हैं, जैसे उनको जिम्मेदारी नहीं लेनी है। यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या की बनती है। बेड़ा घर करके रखा है अपनी टीम का, और उन्हीं की राह पर आज सूर्य कुमार यादव भी आ गए। पिछले मुकाबले में यहाँ पर तिलक वर्मा बेड़ा करके गए थे मुंबई इंडियंस का, आज सूर्य कुमार यादव आ गए। 26 बॉलों पर 28 रन, वानखेड़े की पिच पर, जहाँ पर पिछले वाले साल में सेंचुरी मारी थी और मैच भी जिताया था। आप कह सकते हैं कि T20 का राजा है, लेकिन आज हार का सबसे बड़ा कारण यह भी रहा था कि सूर्य कुमार यादव इतना स्लो खेल गए। अब यहाँ पर महिला जबरदस्त से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। उन्होंने पिछले वाले मुकाबले में तिलक वर्मा को रिटायर हेड करवाया था, ठीक है, और यहाँ पर भेजा था सैंडनर को। जब आज भी 25 बॉल खेल चुका था सूर्य कुमार यादव, तुम्हारी इतनी हिम्मत थी कि सूर्य कुमार यादव रिटायर हेड आउट करवा दो? वो 4 फुट का आदमी अपने देश की टीम नहीं संभाल सकता, वो मुंबई इंडियंस संभालने चला है। उसकी बात मानकर उन्होंने तिलक वर्मा को हटवा दिया पिछले वाले मुकाबले में, और इसी की वजह से मुकाबला हार गई। एक गलत फैसले की वजह से मुंबई इंडियंस पिछला मुकाबला भी हारी है और आज का भी मुकाबला हारी है। और इनकी जो आपस में जंगें चल रही है ना, फूट चल रही है ना, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, ऐसे इनके लक्षण होने वाले हैं। वहीं आज दाग देनी पड़ेगी बेंगलोर के गेंदबाजों की। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 48 रन दिए हैं और 1 विकेट हासिल किया है 12 की कॉन में। जो उन्होंने 18वां ओवर डाला था ना, 18वां ओवर, वहाँ पर सिर्फ 13 रन दिए थे। बहुत किफ़ायती ओवर था। सामने तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या खड़े थे, उनके सामने 13 ओवर का देना। और जब तिलक वर्मा आउट हुए, वहाँ पर नमन धीर ने छक्का मारा था, आते ही पहली बार पे ऐसे सीधा।
तभी इनके रन पड़ गए थे। पहली बॉल पर इनका सिंगल मिला था, दूसरी बॉल डॉट, फिर दो, फिर छक्का लगा था, तब इतने रन पड़ते हुए नज़र आए हैं। बहुत शानदार गेंदबाजी की है। यश दयाल ने 4 ओवर 46 रन और 2 विकेटें हासिल की हैं। 11.5 की इकॉनमी है और उन्होंने पहले ही ओवर में जब रोहित शर्मा को आउट किया है ना, वहीं से पूरा गेम का रुख पलट गया। सबको पता था कि रोहित शर्मा बड़ी पारी खेलेगा तो मुंबई इंडियंस से मुकाबला हार नहीं सकती थी, लेकिन रोहित शर्मा को क्या करना है, सिर्फ अपना ही देखना है। टीम भाड़ में जाए, कुर्सी में बैठेंगे, कुर्सी तोड़ेंगे, खाएंगे पिएंगे, मुंबई इंडियंस के पैसे पर राज करेंगे, लेकिन टीम के लिए मैच नहीं जिताएंगे। यहाँ पर यश दयाल ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की। जोश हेजलवुड 4 ओवर में 37 रन 2 विकेटें, 9.25 की इकॉनमी है। और आपको बता दें शुरुआत के 2 ओवर में इनको रन नहीं पड़े थे, सिर्फ 6 रन ही दिए थे। 6 रन ही दिए थे हेजलवुड ने 2 ओवर में। जो इन्होंने 19वां ओवर डाला है, सबसे किफ़ायती ओवर डाला है वहाँ पर। और वहाँ पर हार्दिक पांड्या का जो विकेट लिया था वही टर्निंग पॉइंट था। मुंबई इंडियंस वहीं से मुकाबला हारी है। अगर वहाँ पर हार्दिक पांड्या का विकेट नहीं जाता तो मुंबई इंडियंस से मुकाबला आसानी से जीत सकती थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी ना, तोड़ के रख दिया था। 15 बॉलों पर 42 रन, 4 छक्के, 3 चौके, 280 का स्ट्राइक रेट था। वहाँ पर इन्होंने ही आउट किया था, जोश हेजलवुड ने और कैश लिविंगस्टन ने किया। छक्का मारने के चक्कर में हार्दिक पांड्या आउट हुए थे। काफ़ी शानदार गेंदबाजी की हेजलवुड ने। उसके अलावा यहाँ पर कुणाल पांड्या 4 ओवर 45 रन 4 विकेटें। 3 ओवर में काफ़ी रन पड़े थे इनको। 3 ओवर में 39 रन दिए थे हार्दिक पांड्या ने। 3 ओवर में 39 रन दिए थे कुणाल पांड्या ने। लेकिन लास्ट ओवर 20वां ओवर लेकर आए। पहली बॉल पर सैंडर को आउट किया, उसके बाद दीपक चाहर को आउट किया, फिर नमन धीर को आउट किया और लास्ट बॉल पर यहाँ पर बुमराह को भी आउट कर दिया। एक ही ओवर में 4 विकेट लेके गए हैं कुणाल पांड्या। और एक समय ऐसा लग रहा था कि कुणाल पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे। जब 3 ओवर में इनको 39 रन पड़ गए थे और ऐसा लग रहा था कि इनको बल्लेबाज रख रख के मार रहे हैं, लेकिन लास्ट ओवर में ऐसी जिम्मेदारी ले रहे थे। आपको बता दें पिछले ओवर में 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने कुणाल पांड्या ने बाउंड्री जाती बॉल पर फील्डिंग की थी और उनकी कमर में चोट लग गई थी और ऐसा लग रहा था कि लास्ट ओवर नहीं करेंगे, लिविंगस्टन गेंदबाजी करने आएंगे। लेकिन यहाँ पर कुणाल पांड्या ने जिम्मेदारी ली और 19 रन डिफेंड करना था। 19 रन डिफेंड करना था। वहाँ पर कुणाल पांड्या ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की। ये स्पिनर गेंदबाज है, इनकी स्पीड कितनी रहती है पता है? शानदार बाउंसर करते हैं ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और जो लास्ट बॉल इन्होंने डाली है ना, जो तिलक वर्मा ने खेली थी 15वें ओवर में, वो 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में थी। जितना लोग बाग स्लोवर गेंदबाजी करते हैं। संदीप शर्मा की इतनी स्पीड है जितनी कुणाल पांड्या एक स्पिनर के तौर पर गेंदबाजी करते हैं। कुणाल पांड्या जितनी स्पीड से गेंदबाजी करते हैं ना, उतनी संदीप शर्मा करते हैं, जो कि पेसर गेंदबाज है। तो आज कुल मिलाकर कहें यहाँ पर आरसीबी के गेंदबाजों ने काफ़ी कमाल की गेंदबाजी की, जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस से मुकाबला हार गई। मुंबई इंडियंस शुरुआत में ही मुकाबला हार गई थी जब 12 ओवर उनके 99 रन ही बने थे और विल जैक्स और यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने ही मरवाया था। वो तो शुक्रिया अदा करो आप तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या का, जो इतनी बेहतरीन पारी खेली और इस मुकाम पर लेकर आए कि हाँ मुंबई इंडियंस से मुकाबला जीत सकती थी। लेकिन इन्होंने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार ली और जीता मुकाबला हार गए। जीता हुआ मुकाबला हारी है मुंबई इंडियंस से, जीता हुआ मुकाबला हारी है। अब 5 ओवर में 65 रन इनसे चेज नहीं हुए, 4 ओवर में 52 रन इनसे नहीं बने, 3 ओवर में 47 रन इनसे नहीं बने, 2 ओवर में 28 रनों की ज़रूरत थी, फिर भी ये नहीं बना पाए। बताओ, वहाँ से मुंबई इंडियंस से मुकाबले हारी है। और आपने जब पहले के मुंबई इंडियंस को देखे होंगे, 5-5 लास्ट के 5-5 ओवर में 90-90 रन बनाए हैं, 90-90 रन बनाए हैं। और ऐसे मैच बहुत से जीते हैं मुंबई इंडियंस ने। लेकिन अब पता नहीं मुंबई इंडियंस की टीम को क्या हो गया है, जीते हुए मुकाबले हार रही है और एक तरफा तरीके से हार रही है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है। अगर ऐसे ही चलता रहा, इनके अंदर ऐसे ही कलेश रहेंगे ना, सब एक दूसरे किलसते रहेंगे, तो मुंबई इंडियंस के यही लक्षण होने वाले हैं जो आज के मुकाबले में हैं और ऐसे ही मुंबई इंडियंस हारती रहेगी। वहीं बेंगलोर की बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। फिल सॉल्ट आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन विराट कोहली ने 42 बॉलों पर शानदार 67 रनों की पारी खेली, 2 छक्के और 8 चौके शामिल थे। और बुमराह के पहली ओवर में उन्होंने शानदार छक्का मारा था ना, वहीं से समझ में आ गया था कि आज विराट कोहली के बल्ले से बड़े रन निकलने वाले हैं। और जिम्मेदारी पूर्वक समझा, उनको पता था अगर मैं आउट हो जाऊंगा ना
तो आरसीबी की टीम यहाँ पर 200 रन भी नहीं बना पाएगी। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल 22 बॉलों पर 37 रन, 3 छक्के और 2 चौके। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। सबसे वीक लिंक है इनकी बल्लेबाजी में देवदत्त पडिक्कल, सबसे वीक लिंक है यहाँ पर, लेकिन आज उन्होंने भी अपना काम करके दिया है। 168 रन के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि अगर विकेट गिरने के बाद यहाँ पडिक्कल जल्दी आउट हो जाते तो बेंगलोर की टीम पूरी बैकफुट पर जा सकती थी। पूरा प्रेशर यहाँ पर विराट कोहली पर आ जाता, लेकिन पडिक्कल ने ऐसा होने नहीं दिया। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की। छोटी पारी रही लेकिन इम्पैक्टफुल वाली पारी खेल कर गए हैं यहाँ पर। उसके बाद पाटीदार, शानदार बल्लेबाजी की पाटीदार ने 32 बॉलों पे 64 रनों की पारी खेली है, जिनमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल हैं 200 के स्ट्राइक रेट से, और इनको ही मैन ऑफ द मैच मिला है और ये डिजर्व करते थे। और आपको बता दें इस सीज़न इनका तीसरी हाफ सेंचुरी है। इनकी कप्तानी भी लाजवाब चल रही है और बल्लेबाजी भी शानदार कर रहे हैं, और इन्होंने पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट कर दिया था रजत पाटीदार की बल्लेबाजी की वजह से। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया बंदे ने, 32 पे 64 रन। उसके बाद लिविंगस्टन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। जितेश शर्मा 19 बॉलों पे 40 रन, 4 छक्के और 2 चौके। जो इन्होंने आकर लास्ट में मैच फिनिश किया है ना, 15वें ओवर से 20वें ओवर तक मैच ले गए हैं जितेश शर्मा की बल्लेबाजी की बदौलत ही। यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 222 रनों का लक्ष्य दिया था, और ये क्या लंबे लंबे छक्के मार रहे थे। और जितेश शर्मा और रजत पाटीदार की पार्टनरशिप की बदौलत ही बेंगलोर की टीम 222 रन तक पहुँच पाई है। जिन्होंने लिविंगस्टन आज चल पाए थे, ना ही आज टिम डेविड चल पाए थे। इन दोनों की बल्लेबाजी की बदौलत, इनकी पार्टनरशिप की बदौलत ही यहाँ पर बेंगलोर 222 रन का लक्ष्य बना पाई थी। यहाँ पर उनकी भी दाग देनी चाहिए। यहाँ पर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की बात करें, ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 57 रन दिए हैं, 2 विकेट हासिल किए, जमकर रन पड़े हैं 17.25 की इकॉनमी से। दीपक चहर 2 ओवर 29 रन, 14.14 की इकॉनमी से। बुमराह 4 ओवर 29 रन, 7.25 की इकॉनमी से। विल जैक्स 1 ओवर 10 रन। मिचेल सैंटनर 4 ओवर 40 रन, 10 की इकॉनमी। हार्दिक पांड्या 4 ओवर 45 रन, 2 विकेट, 11.25 की इकॉनमी से। पुथुर 1 ओवर 10 रन, 1 विकेट। यानी कि मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की जमकर बखियाँ उधेड़ी हैं आज बेंगलोर के बल्लेबाजों ने। पहले शुरुआत में यहाँ पर विराट कोहली ने जमकर उधेड़ा, मिडिल ओवर में आकर देवदत्त पडिक्कल ने भी इनको उधेड़ा, फिर रजत पाटीदार ने इनकी क्लास लगाई, और लास्ट में आकर जितेश शर्मा ने इनकी औकात दिखाई। जितेश शर्मा ऐसे लंबे लंबे छक्के मार रहा था, ट्रेंट बोल्ट को उसने भरता बना दिया मार मार के। ट्रेंट बोल्ट मिडिल ओवर में गेंदबाजी करने आ रहे थे, उनको 2-2, 3-3 छक्के पड़ रहे हैं भाई साहब। ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म पेसर, वर्ल्ड का बेहतरीन एक गेंदबाजों में से एक है, उसको यहाँ पर जितेश शर्मा कूटे जा रहा है। और यही जो फैक्टर था ना मुंबई इंडियंस और यहाँ पर इनकी टीम में, जितेश शर्मा ही थे जो लास्ट में, जितेश शर्मा ने 19 बॉलों पे 40 रनों की पारी खेली है ना। अगर जितेश शर्मा का विकेट गिर जाता तो इतने रन भी नहीं बनते और 200 रन ही चेज करना पड़ता मुंबई इंडियंस को, और मुंबई इंडियंस से मुकाबला जीत सकती थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब तक मुंबई इंडियंस के बीच कलेश रहेंगे ना, रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकलेंगे, सब एक दूसरे से नाराज़ रहेंगे, इधर मुंह बनाएंगे उधर मुंह बनाएंगे, तब तक मुंबई इंडियंस का ऐसा ही हाल होने वाला है। आपको बेंगलोर की टीम को देखना चाहिए था, सब प्लेयर एकजुट, एक मुट्ठी की तरह रहते हैं, सब एक दूसरे की बात मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा कि मतलब इनको पावर चाहिए मुंबई इंडियंस के प्लेयरों को, कोई इधर मुँह फुला के बैठा है, कोई उधर मुँह फुला के बैठा है, और घोड़े लगा रहे हैं मुंबई इंडियंस की टीम के। आप अंदाज़ा लगाओ, विल जैक्स ने यहाँ पर 18 बॉल खेले हैं, 22 रनों की पारी खेली है, 122 का स्ट्राइक रेट है। और जब इनको ऑक्शन में खरीदा गया था तो आकाश अंबानी ने बेंगलोर के जो ऑक्शन कर रहे थे उनसे जाकर हाथ मिलाया था, गले मिला था। और यहाँ पर विल जैक्स मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेला है, बेंगलोर के लिए खेला है। और आपने कहावत सुनी होगी, जो प्लेयर बेंगलोर के लिए, आरसीबी के लिए खेल लेता है ना, भले ही वो दूसरी टीम में चला जाए, लेकिन दिल उसका आरसीबी के लिए धड़कता है। और विल जैक्स ने करके भी दिखाया है। नंबर 3 का प्लेयर विल जैक्स, नंबर 3 का, 18 बॉलों पे 22 रन बनता है, 222 का चेज है आपके सामने, और 18 बॉलों पे 22 रन की बल्लेबाजी करके जाते। इससे अच्छा आपको नमन धीर को भेज देना चाहिए था। रायल टिकल्टन और रोहित शर्मा तो आपको मरवा ही रहे थे, और यही डिफरेंस रहा मुंबई इंडियंस और बेंगलोर की टीम में। वहाँ पर आरसीबी की तरफ से
विराट कोहली और डेविड पडिक्कल ने पार्टनरशिप की, नीचे आकर रजत पाटीदार ने बल्लेबाजी की, लेकिन इनके टॉप 3 में कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो आपको इम्पैक्टफुल पारी खेल कर दे और ऐसा लगे कि हाँ आप मुकाबला जीत जाओगे। और जब विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी चल रही थी ना, वहाँ पर ऐसा था कि जैसे रन ही नहीं आ रहे हैं। सुभाष शर्मा ने शानदार गेंदबाजी कर दी भाई साहब, 4 ओवर में 32 रन पड़े हैं। और आपको बताते एक ही ओवर में 16 रन पड़े हैं सुभाष शर्मा को, विकेट नहीं मिला है सुभाष शर्मा को, लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है सुभाष शर्मा ने। पिछले साल उनको मौका नहीं मिल रहा था, उन्होंने केकेआर के लिए पिछले साल काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी की थी और विकेट पर विकेट चटका रहे थे, लेकिन टर्निंग पॉइंट वही था सुभाष शर्मा की गेंदबाजी। एक ही ओवर में 16 रन पड़े हैं, नहीं तो यहाँ पर 32 रन नहीं पड़ने वाले थे उसको 4 ओवर में। लेकिन सबसे बड़ा अंतर यही रहा है कि आरसीबी के टॉप 3 के बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया और मुंबई इंडियंस के टॉप 3 के बल्लेबाजों के बल्ले से रन ही नहीं निकले और ये मुंबई इंडियंस यह मुकाबला हार गई। अगर आपको जीतना था, आपके सामने 222 रनों का लक्ष्य था, तो आपको इंटेंट दिखाना था, पावर प्ले का फ़ायदा उठाना था। अगर ये पावर प्ले में 60 रन 70 रन होते मुंबई इंडियंस के ना, तो नीचे वाले बल्लेबाजों को इतना जोर नहीं लगाना पड़ता। और जो हार्दिक पांड्या ने आज बल्लेबाजी की है ना, 15 बॉलों पे 45 रन भाई, 280 का स्ट्राइक रेट। और शुरुआत में 7 बॉलों पे 35 रन पर खेल रहे थे, अपने भाई को ही नहीं बख्शा है। 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 छक्के बैक टू बैक मारे हैं कुणाल पांड्या को, और उस ओवर में 22 रन बटोरा है। एक ही ओवर में कुणाल पांड्या को जमकर रगड़ा है, पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट कर दिया था। बताओ वो बंदा कब तक लड़ेगा, कब तक खेलेगा? जब कोई साथ ही नहीं देने वाला है बंदा, तो बंदा कब तक अकेला लड़ेगा? और तरस भी आने लगा है हार्दिक पांड्या के ऊपर। पिछले साल कितना क्रिटिसिज्म झेला है हार्दिक पांड्या ने, जहाँ पर जा रहे थे वहाँ पर बू हो रहे थे। आज हार्दिक पांड्या के नारे लग रहे थे, लेकिन बंदा कब तक करे, कब तक लड़े? एक टीम 11 मेंबर है टीम में, कोई भी प्लेयर उनका साथ नहीं दे रहा है। तिलक वर्मा, आप कहने पर कह सकते हैं कि तिलक वर्मा ने काफ़ी शानदार पारी खेली, 56 रन बनाए 29 बॉलों पे, 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। लेकिन टॉप ऑर्डर के टॉप 4 के बल्लेबाजों ने क्या किया है? घुटने तो वहीं से टेके हैं। अगर आपको मैच जीतना है तो आपके टॉप 4 के बल्लेबाजों को ही रन बनाने पड़ते हैं, तभी आप 222 रन का चेज कर पाओगे। कोई एक प्लेयर तो बड़ी पारी खेलता, चाहे वो रोहित शर्मा होते, रिकल्टन होते, सूर्य कुमार यादव होते, विल जैक्स होते। अगर इनमें से कोई एक बड़ी पारी खेलता ना, तो मुंबई इंडियंस से मुकाबला आसानी से जीत सकती थी। और मुंबई इंडियंस ने करके दिखाया है, कई बार भी करके दिखाया है। लेकिन इनकी आपस रंजिश की वजह से मुंबई इंडियंस के घोड़े लगे पड़े हैं, और मुंबई इंडियंस लग रहा है कि इस साल तो उनका इस साल कप नाम दे तो रह गया। लेकिन आरसीबी के लिए लग रहा है कि हाँ इस साल कप नाम दे। 4 में से 3 मुकाबले आरसीबी ने अपने नाम किए हैं, और यहाँ पर विराट कोहली की दाग देनी चाहिए। 2 मुकाबले में उनके रन नहीं आए थे, उनका क्रिटिसिज्म चल रहा था, लेकिन इस वाले मुकाबले में यहाँ पर विराट कोहली ने वो करके दिखाया है, अग्रेसन जाहिर किया है। और ग्राउंड पर आपने अग्रेसन देखा होगा, ये चिल्ला रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, अग्रेसन हर विकेट पर गुस्सा दिखा रहे थे, अग्रेसन दिखा रहे थे। वानखेड़े में आकर, मुंबई में आकर जो 9 सालों की रंजिश थी उनके अंदर कि हम मुकाबला नहीं जीत रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने इतिहास रच दिया। पहले उन्होंने चेन्नई को चेपॉक में हराया, केकेआर को कोलकाता में हराया, और आज मुंबई को मुंबई में हराया। यानी कि 3 बड़ी टीमों को आरसीबी ने उनके घर में घुस के मारा है। आरसीबी ने उनके घर में घुस के मारा है, और ऐसा लग रहा है कि इस बार इस साल कप नाम दे। जिस तरह की विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनके अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत शानदार है उनकी टीम का। और रजत पाटीदार ने अपनी कप्तानी और अपनी बल्लेबाजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, और सभी प्लेयर ऐसा लग रहे हैं कि अपनी टीम के लिए खेलना चाहते हैं। भले ही फिल शॉट का बल्ला नहीं चला, लेकिन पाटीदार ने जिम्मेदारी ली, विराट ने जिम्मेदारी ली, पडिक्कल ने जिम्मेदारी ली, जितेश शर्मा ने आज नीचे आकर रन बनाए, और गेंदबाजों ने कमाल किया है। और इनका बल्लेबाजी भी अच्छी चल रही है आरसीबी की, और गेंदबाजी भी कमाल की चल रही है। ये पहले क्या था कि आरसीबी की बल्लेबाजी बहुत तगड़ी होती थी, लेकिन गेंदबाजी कमज़ोर रहती थी, जिसकी बदौलत आरसीबी की टीम बड़े बड़े मुकाबले हार जाती थी। लेकिन इस टीम को ऐसे देख कर इनकी कोई कमज़ोरी आपको नज़र नहीं आती। टॉप 3 काफ़ी शानदार बल्लेबाज चल रहे हैं, और यहाँ पर पडिक्कल भी रन बना रहे हैं, जो इनका वीक लिंक था। उसके रन बनाने से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा विराट कोहली को बल्लेबाजी पर, रजत पाटीदार को। और फिर नीचे आकर जितेश शर्मा जैसे मैच को फिनिश कर रहे हैं, और काफ़ी बेहतरीन स्ट्राइक रेट से। अभी लिविंगस्टन पड़ा था, कुणाल पांड्या भी है, टिम डेविड भी है। पिछले 2 मुकाबलों में टिम डेविड ने वो करके दिया है, जो आज जितेश शर्मा ने करके दिया है।
यानी कि इस बार को लग रहा है कि आरसीबी की टीम रुकने की नाम नहीं ले रही है। सामने कोई भी टीम हो, अपने घर में एक मुकाबला खेले और पहला मुकाबला हारे हैं अपने घर में, लेकिन बाहर जहाँ जहाँ जा रहे हैं सभी मुकाबले आरसीबी ने अपने नाम किए। और इस बार प्रबल कंटेंडर लग रही है आरसीबी की ईसाला कप नाम के नाम से। जिस तरह की बल्लेबाजी आरसीबी के बल्लेबाज कर रहे हो, जिस तरह की आरसीबी गेंदबाजी कर रही है, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, सुयश शर्मा, कुणाल पांड्या, गेंदबाजी पूरी पैक है, उनकी बल्लेबाजी भी पूरी पैक है। और दिनेश कार्तिक की भी यहाँ पर तारीफ़ करनी पड़ेगी। उनकी कोचिंग में सभी एक प्लेयर एकजुट नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर विराट कोहली टीम को एक साथ लेके चल रहे हैं और रन बना रहे हैं, जिससे कि पूरा कॉन्फिडेंस पूरे ड्रेसिंग रूम में आता है और नए प्लेयर भी सोचते हैं कि अगर विराट कोहली ऐसा खेल सकता है तो मैं भी ऐसा खेलूँ। यही दोनों टीमों में डिफरेंस है। यहाँ पर रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर रंजिशें चल रही हैं हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की और टीम मैनेजमेंट की। लेकिन आरसीबी में क्या है, सब एकजुट पे है, सब एक पेज पे है। भले ही रजत पाटीदार कप्तान हो, लेकिन अगर बीच में टॉकिंग करनी पड़ती है, पेप टॉक देना पड़ता है, वहाँ पर विराट कोहली ही आते हैं। सबसे ज़्यादा विराट कोहली ही बात करते रहते हैं, फील्ड में चेंजेस करते रहते हैं, वो अग्रेशन दिखाते रहते हैं। गेंदबाज कोई विकेट लेता है तो सबसे ज़्यादा खुश विराट कोहली होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका, इन्वॉल्व रहते हैं हर जगह। आपको विराट कोहली इन्वॉल्व रहते हुए नज़र आते हैं। अलग ही माइंडसेट है भाई। अब जब नए प्लेयर देखेंगे, और आपने देखा होगा लास्ट ओवर जब चल रहा था यहाँ पर, फिर वो नमन धीर आउट हुए तो यहाँ पर अग्रेशन ऐसे विराट कोहली ने किया यूँ करके, मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम्स की तरफ देखते हुए। वहाँ पर चिकारा बॉटल लेकर आ रहा था दौड़ते हुए, उसका भी अलग अग्रेशन दिख रहा था। खेल नहीं रहा चिकारा, फिर भी अलग अग्रेशन दिख रहा था, क्योंकि सामने विराट कोहली थे। विराट कोहली ने किया है और आरसीबी की टीम यह मुकाबला जीती है। आरसीबी के लिए धाक देनी पड़ेगी। जिस तरह क्रिकेट आरसीबी खेल रही है, लग रहा है कि इस बार आरसीबी कोई रोक नहीं पाएगी। और हम तो यही कहते हैं। और आपको बता दें, जो पॉइंट्स टेबल में टॉप 3 है ना, एक भी बार एक पॉइंट्स टेबल में जो टॉप 4 हैं उनमें से 3 टीमें ऐसी हैं जो एक भी बार आईपीएल का खिताब नहीं जीती, चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स हो, चाहे वो आरसीबी हो, चाहे वो पंजाब किंग्स हो। गुजरात जीती है पहले सीजन में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में, लेकिन 3 टीमें ऐसी हैं जो प्रबल कंटेंडर हैं इस सीज़न आईपीएल जीतने के लिए, जिन्होंने एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता है। और जिन्होंने 5-5 बार खिताब जीता है, उनके तो थल्ले निकल पड़े हैं, उनके बस की बात नहीं रही है। चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स रही हो, चाहे वो मुंबई इंडियंस हो, उनके बस की बात नहीं लग रही है जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है। और हैदराबाद भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 5 मुकाबले में से लगातार 4 मुकाबले हारी है हैदराबाद की टीम। 4 मुकाबले, 10वें पायदान पर है हैदराबाद की टीम। देखिए, दिलचस्प काफ़ी ज़्यादा हो गया इस बार का आईपीएल। और आज के मुकाबले में जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि आईपीएल काफ़ी फीका जा रहा है, लेकिन आज के इस वाले मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है और काफ़ी कांटे की जंग हुई है। मुंबई इंडियंस भले ही मुकाबला हारी है, लेकिन उन्होंने जंग की है। हार्दिक पांड्या ने अग्रेशन दिखाया है, तिलक वर्मा ने करके दिखाया है। बुमराह आज पहले ही मुकाबला खेल रहे थे आईपीएल का, इंजरी के बाद आ रहे थे, लेकिन शानदार गेंदबाजी की बुमराह ने 7.25 की इकॉनमी से रन दिए हैं यहाँ पर बुमराह ने, उनकी भी तारीफ़ करने बनती है। लेकिन आज लबोलुबाब मैच का ये रहा है कि यहाँ पर आरसीबी ने यह मुकाबला जीता है और बता दिया है कि बेटा, मुझे अब कोई नहीं रोक पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्योंकि आरसीबी कोई भी टीम टक्कर दे सकती थी, वो आरसीबी मुंबई इंडियंस की टीम ही टक्कर दे सकती थी, लेकिन इसके अलावा आरसीबी कोई टीम कोई टक्कर देने वाला नहीं है। जिस तरह की फॉर्म में है आरसीबी की टीम, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे उनकी गेंदबाजी हो, और उनका माहौल काफ़ी शानदार है। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम को ऐसा देख कर लग रहा है जो उन्होंने 5 ट्रॉफी जीती है ना, 5 ट्रॉफी जीती हैं मुंबई इंडियंस की टीम ने, वो अचार डालने वाली ही होंगी। क्योंकि पिछले 5 सालों में मुंबई इंडियंस ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। 2020 में आखिरी बार इन्होंने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था, लेकिन उसके बाद 2 साल तो लगता है बैक टू बैक टॉप 10 में 10वें पायदान पर नजर आएंगे। पिछले सीजन में इनका बुरा हाल रहा और इस साल भी ऐसा लग रहा है कि आपको 10वें नंबर पर ही आपको नज़र आएगी मुंबई इंडियंस की टीम, जिस तरह की इन्होंने खेला है। लेकिन हार्दिक पांड्या को आप क्या कहेंगे? बंदा कब तक लड़ेगा, कब तक खेलेगा? गेंदबाजी वही करता रहे, बॉलिंग भी वही करता रहे, बैटिंग भी वही करे, फील्डिंग भी वही करे। सब कोई क्या के लिए है? सिर्फ बैठने के लिए, सोने के लिए?
ऐश करने के लिए। भाई ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या रो देगा भाई साहब। पिछले वाले मुकाबले में आपने देखा होगा, जीता हुआ मुकाबला मुंबई इंडियंस हारी थी और हार्दिक पांड्या आंखों में आंसू थे। पोलार्ड ने समझाया था, ड्रेसिंग रूम से एक बंदा आया था जो काम डाउन कर रहा था। बंदा करे तो करे क्या करे, उस पर भी कितना प्रेशर होगा। भाई मुंबई इंडियंस के ओनर को, टीम मैनेजमेंट को समझना चाहिए था, जो रहना ही नहीं चाहता, जो खेलना ही नहीं चाहता, उसका धक्का मार के बाहर निकालो यार। टीम का माहौल तो आपको अच्छा करना है। तो टीम का माहौल ही अच्छा नहीं होगा तो प्लेयर कैसे परफॉर्म करेंगे, आपकी टीम कैसे जीतेगी। प्राइम एग्जाम्पल आपके सामने आरसीबी है। सब एकजुट रहते हैं, सब एक ही पेज पर रहते हैं, नहीं फिर भी इनको अलग अलग मुंह बनाना है, ऐसा करना है वैसा करना है। तो कब तक ऐसे करते रहोगे? और ऐसे करते रहो तो घोड़े लग ही गए हैं। आने वाले मुकाबले में इनकी घोड़े लग जाएंगे, बता रहा हूँ। एक मुकाबला जीती चुकी है मुंबई इंडियंस। अगर ऐसे ही लक्षण रहे तो इनको सभी भी टीमें अपने घर में बुला के पेलेंगे और अपने घर में भी हारते जाएंगे, जिस तरह के इनके लक्षण नज़र आ रहे हैं। क्या कहें, 5 बार की चैंपियन है मुंबई इंडियंस की टीम। लक्षण नहीं नज़र आ रहे हैं उनके पास, और एक से एक बड़े धुरंधर हैं, स्टार प्लेयर हैं, एक से एक बढ़कर स्टार प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी ऐसी हालत मुंबई इंडियंस में। प्राइम एग्जाम्पल, जब तक टीम में एकजुटता नहीं रहेगी तब तक ऐसे ही लक्षण होते वाले। पाकिस्तानी वाले लक्षण आ गए मुंबई इंडियंस की टीम में। जैसे वहाँ पर हर प्लेयर एक दूसरे से नाराज़ रहता है, सबको कप्तानी चाहिए, वहाँ पर ऐसे मुंबई इंडियंस में ऐसा लग रहा है। वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते हैं, आज मुंबई इंडियंस की टीम में ऐसा देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप दोस्तों? आपको क्या लगता है, आरसीबी की टीम इस बार आईपीएल का खिताब जीतेगी कि नहीं जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आप विराट कोहली के ज़बरदस्त वाले फ़ैन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में विराट कोहली कमेंट करके लाइन लगा दीजिए और बता दीजिए कि हाँ, हम विराट कोहली के फ़ैन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।